आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे एक शानदार और दिग्गज स्टॉक के बारे में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में बढ़िया वेटेज देते हुए देखने को मिलेगा और साथ साथ ये मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है कि उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हम बात करें नेस्ले एल्यूमिनियम के बारे में। ये स्टॉक देखेंगे पिछले कुछ महीनों से यहाँ पर 80% के ऊपर के रिटर्न प्रोवाइड भी कर चुका है और स्टॉक में लगातार तेजी भी देखने को मिली है और आगे भी देखने को मिलेगी। मैं आपको सभी चीज़ें बताऊंगा और यहाँ पर देख लेना कि कंपनी ऐसा कौन सा काम कर रही है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए हेल्पफुल रहेगा और इस कंपनी में आगे ग्रोथ देखने को मिलेगी। सभी चीज़ें यहाँ पर आप अंडरस्टैंडिंग पहले कर लेना। अब देखिए कंपनी जो बिजनेस करती है वो एल्यूमिनियम का। आप यहाँ पर देखेंगे पहले जो व्हीकल बनते थे जो पेट्रोल डीजल पर चलते थे उनका वेट देखिए और जो अभी के इलेक्ट्रिक व्हीकल आएंगे उनका वेट देखना। अब उसमें आपको डिफरेंट नजर आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए जो पहले इंजन थे उसकी जो प्रोसेसिंग थी, सभी जो क्वालिटी थी वो अलग है और जो अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनेंगे उनके जो इंजन रहेंगे और उसकी कैपेसिटी भी अलग रहेगी। तो इसलिए जो यहाँ पर कार का, ट्रक का, जो भी यहाँ पर बसेस होगी उनका जो वेटेज रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पर लाइट वेट के होने चाहिए। क्योंकि लॉन्ग टर्म की जर्नी जो यहाँ पर ट्रैवलिंग करने के लिए जो बैटरी को भी यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर तैयार ना हो और साथ साथ चार्जिंग भी ज़बरदस्त तरीके से यूज़ में आए, इसलिए यहाँ पर एल्यूमिनियम का यूज़ करके देखिए 1/3 ऑफ स्टील पर जो यहाँ पर इसमें मिक्स कर क्या करेंगे, लाइट वेट की जो भी रहेगी जो हम यहाँ पर बात करेंगे व्हीकल बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग करने का काम होगा। तो इस पे से एक बात आपको समझ में आ जाएगी कि एल्यूमिनियम जो है इंडिया में सबसे बेस्ट बनाने वाली कोई कंपनी होगी तो नेशनल एल्यूमिनियम ही कंपनी नजर आएगी। और ये भी पीएसयू स्टॉक है, गवर्नमेंट की कंपनी, डूबने की कोई गारंटी नहीं है, ज़बरदस्त तरीके से डूबेगी भी नहीं, आपको ज़बरदस्त रिटर्न भी प्रोवाइड करेगी। क्या वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब देखिए जैसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए सभी चीज़ें इंपॉर्टेंस होती है। जो हम यहाँ पर बैटरी से रिलेटेड बात कर चुके हैं, चार्जिंग स्टेशन से रिलेटेड बात करें, जो यहाँ पर कार बनेगी तो उसका जो मेटल रहेगा वो मेटल कौन सी कंपनी प्रोवाइड करेगी, देखिए नेशनल एल्यूमिनियम। तो इसका भी वेटेज बढ़ रहा है। और यहाँ पर हम इसकी डिमांड की बात करें तो आप देख लेना, आपको यहाँ पर नजर भी आएगा कितना, तो यहाँ पर पूरे इसके 3,50,000 टन से इसके एल्यूमिनियम की आपको डिमांड बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। और वो भी देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। सभी चीज़ें आर्टिकल में पढ़ने को मिलेगी और आप चाहे तो मैं आपको आर्टिकल की लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिटेल पढ़ना चाहे तो पढ़ भी लेना। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देखेंगे तो एल्यूमिनियम के लिए देख लेना, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड बाय एल्यूमिनियम ज़बरदस्त क्रिएट हो रही है। और सबसे बढ़िया बात देखेंगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये स्टॉक सस्ते दाम पर मिल रहा है। इस बात को भी याद रखना, 50 रुपये के करीब ही मिलता है और इसमें एक क्वालिटी नज़र आती है जो मैं आपको आगे कुछ डिस्कस भी करना चाहूँगा। अब यहाँ पर जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ऐसा नहीं कि कल ही मार्केट में आपको बहुत से बेचने को देखने को मिलेंगे, अभी यहाँ पर धीरे धीरे इसकी इंप्रूवमेंट हो रही है। और ज़रूर देख सकते हैं 2020 और 2024 के बीच में आपको एल्यूमिनियम के प्रोडक्ट और एल्यूमिनियम की जो डिमांड रहेगी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में ज़बरदस्त बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। और ये एक्सपेक्टेशन है दोस्तों 20% से तेज़ी देखने को मिलेगी एल्यूमिनियम बिजनेस में भी। यहाँ पर आप ग्लोबल लेवल पर देखेंगे और साथ साथ यहाँ पर हमारे इंडियन लेवल पर बात करें, यहाँ पर नेशनल लेवल पर, तो उसमें भी आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगी एल्यूमिनियम से रिलेटेड। यहाँ पर आप देखिए डिमांड्स एंड शिपिंग कॉस्ट फीड एल्यूमिनियम रैली, तो देखेंगे एल्यूमिनियम से रिलेटेड जितनी भी यहाँ पर जो काम होते हैं या वर्क होते हैं उसमें यहाँ पर ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है और इसकी डिमांड मार्केट में अच्छी खासी देखने को मिलती है। यहाँ पर हम इसके कर्जे की बात करें, कंपनी एक्चुअली डे फ्री नजर आएगी कुछ दिन के बाद। मात्र यहाँ पर 12 करोड़ का कर्जा, कंपनी का मार्केट कैप देखिए 10,418 सॉरी यहाँ पर आपको बताना होगा 18 करोड़ की कंपनी है। पी रेशियो देखेंगे इसका 21 का नजर आएगा। और इसमें एक एक्चुअल बात देखेंगे तो देखिए प्रमोटर की होल्डिंग, इसमें कोई ऑफर फॉर सेल भी नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं है। साथ साथ यहाँ पर हम बात करें वैल्यूएशन से भी अच्छा स्टॉक है, इसका अर्निंग पर शेयर भी सुधरते हुए नजर आ रहा है। अभी फिलहाल इंप्रूवमेंट में ला रही है कंपनी, परफॉर्मेंस जैसे तेजी दिख रही है स्टॉक के रिटर्न में, वैसे वैसे परफॉर्मेंस आगे भी आपको बनते हुए देखने को मिलेगा। और जितने भी एल्यूमिनियम से रिलेटेड बिजनेस करने वाली कंपनी नजर आएगी उसमें कंपनी देखिए टॉप लेवल पर आती है, नंबर 1। यहाँ पर एक बात समझना है कंपनी कैसी है तो नंबर 1 है, इसलिए इस कंपनी की क्वालिटी बढ़ते हुए नजर आ रही है। यहाँ पर हम जैसे कि इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें, सितंबर और दिसंबर के रिजल्ट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर कंपनी का जो सेल्स देखेंगे वो थोड़ा बहुत कम है, बट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी ने आउटस्टैंडिंग ग्रोथ दिखा दी है। 123% से कंपनी का यहाँ पर जो क्वार्टरली बेसिस पर परफॉर्मेंस रहा है वो बढ़ते हुए हमें यहाँ पर नजर आया। और मैं आपको ये सभी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप कभी भी इन्वेस्ट करें ना तो ये सभी डिटेल देखकर इन्वेस्ट करें। ऐसा नहीं दोस्तों कि एक दो चीज़ें देखी और इन्वेस्टमेंट कर दी, पैसे तब नहीं बनते। आपको ये बार बार मैं समझाने की कोशिश करता हूँ,
आप आपके मेहनत के पैसे लगा रहे तो थोड़ा सोच समझ कर और ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि देखिए 8,000 कंपनियों से भी ज़्यादा यहाँ पर कंपनी मार्केट में देखने को मिलेगी। उसमें से आपके लिए कौन सी बेस्ट स्टॉक रहेगा उसको सेलेक्ट करना, ये बहुत ही कीमती बात होती है और आपने ये ऐसा सोचकर ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब इसमें जैसे शेयर होल्डिंग की पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर फॉरेन निवेशक देखिए वो स्टेक बढ़ाते हुए दिखने को मिल रहे हैं। उनके पास राउंड फिगर 7.22% का स्टेक है। और यहाँ पर म्यूचुअल फंड की भी बात करें तो म्यूचुअल फंड के पास 8.80% का स्टेक है। यहाँ पर हम डीआईएस के पास भी देख सकते हैं, डीआईएस और म्यूचुअल फंड ने थोड़ा बहुत यहाँ पर स्टेक कम करते हुए नजर आए हैं, वो भी दिसंबर के क्वार्टर में जो इसे रिजल्ट लगने के बाद। और यहाँ पर देखिए पब्लिक देखेंगे तो पब्लिक के पास 31% का स्टेक है। प्रमोटर के पास सबसे दिग्गज इन्वेस्टर कोई होगा तो यहाँ पर पब्लिक देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर इसके एनुअली जो रिजल्ट की बात करें, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे यहाँ पर कोई चीज़ हो, देखिए एग्जाम्पल के लिए कोई यहाँ पर चीज़ हो, उसकी डिमांड पहले कुछ भी नहीं थी, बिल्कुल नॉर्मल थी, और जैसे उसके लिए यहाँ पर डिमांड हो रही है तो उसके दाम एक्चुअली बढ़ते हुए नजर आएंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा और उस कंपनी में और जो यहाँ पर प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी हो तो उसका भी इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर ये जो कंपनी पिछले 2019-20 में कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं दोस्तों, पूरी तरीके से निगेटिव, अभी इसका परफॉर्मेंस सुधरते नजर आ रहा है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा इसका कैश फ्लो भी देखिए, कंपनी कमाई के बारे में कोई भी यहाँ पर इंप्रूवमेंट ज़्यादा नहीं थी। और पिछली बार ही देखेंगे तो कंपनी माइनस में चल रही थी, कितना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 348 माइनस, ये करोड़ों में अमाउंट है। सभी की सभी कंपनी के जो प्रॉफिट है वो लॉस में जा रहे थे। इस बात को भी याद रखना, मैं आपको ऐसा नहीं कि सही खाली अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ, मैं डिटेल बता रहा हूँ आपको, और मेरा काम है आपको डिटेल बताना, प्रूफ के साथ सभी चीज़ें आपके आगे रखता हूँ और दिखाने की कोशिश कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे नेशनल एलिमेंट का जो परफॉर्मेंस देखेंगे, पिछले यहाँ पर 6 महीने में देखिए 88% का रिटर्न स्टॉक ने कमा दिया इन्वेस्टर को 30 रुपये पर शेयर पर। जब ये 30 रुपये मिलता था तब भी हमने डिस्कशन किया था कि पोजिशनल बेसिस पर अच्छा है, बट लॉन्ग टर्म के लिए कोई ज़्यादा उम्मीद इस पर नहीं रखना, क्योंकि इतने अच्छे अमाउंट आप यहाँ पर कितनी भी, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, रिटेल निवेशक 50-20 हज़ार कुछ भी इन्वेस्ट करना चाहेंगे ऐसे स्टॉक में तो उन्हें रिटर्न तो मिलेगा कुछ यहाँ पर कम ज़्यादा, बट मुझे लगता है कि अपना जो कैपिटल होता है वो पूरे के रिक्स ही चला जाएगा। इसलिए मैं आपको कहता हूँ इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट दिखे, जैसे 30 रुपये 40 रुपये पर आ जाए तब इन्वेस्ट करके रख देना, पोजिशनल बेसिस पर बेस्ट रहेगा आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस में। आई होप आप यहाँ पर नेशनल एलिमेंट के बारे में सब समझ चुके होंगे। थैंक यू सो मच आपका कीमती देकर सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए, थैंक यू।